नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई सक्सेस स्टोरी में। आज मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से आरुषि शर्मा, जिन्होंने हाल ही में 85 रैंक जो है सिक्योर की है यूपी जुडिशरी 2022 में। आरुषि जी, मैं सत्येंद्र पूरी टारगेट फॉर आईक्यू की टीम की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेट विश करूंगा और भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं दूंगा। तो फाइनली आरुषि जी, आपने 85 रैंक लेकर आ गई हैं और सफल आप हो गई हैं, अपने सपने को आपने पूरा कर लिया। अब कैसा लग रहा है सर? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक शब्द में कहूँ तो सुकून आ गया है कि इतने टाइम से जो स्ट्रगल था, जो जर्नी चल रही थी, अब फाइनली हाँ जो चाहती थी वो अचीव कर लिया है। माँ बाप के चेहरे पे सुकून है और मुझे बहुत सुकून आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जब रिजल्ट आया जी, तो आपको उम्मीद थी कि मेरी इतनी रैंक आ जाएगी? नहीं सर, मतलब 85 की तो उम्मीद नहीं थी। लगता था कि 300 में शायद कहीं लास्ट में कोई अगर स्थान मिल जाए तो मिल जाए, क्योंकि जीएस के पेपर का थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा था, लेकिन वो आपने जो सब पढ़ाया वो बहुत सब कुछ अच्छा रहा। तो 85 रैंक मैं यही कहूँगी कि वो जीएस की वजह से ही बहुत स्कोरिंग रहा, जीएस और अच्छा बाकी अपने लैंग्वेज रहते हैं। अच्छा आरुषि, अब ये बताइए हमें अपने बारे में, हमें बिल्कुल शुरुआत से बताइए कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, एकेडमिक क्या रहा और आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सर मैं जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मथुरा को, आपने भी बताया, मथुरा को बिलोंग करती हूँ। वहीं से मेरी 10th हुआ, वहीं से मेरा 12th हुआ है। बीकॉम भी जो अपना ग्रेजुएशन था मैंने मथुरा से ही किया है। उसके बाद मैंने एलएलबी के लिए मैं जयपुर चली गई थी। अच्छा, क्योंकि मेरे फादर एडवोकेट हैं। वो तो कहाँ पर? वो मथुरा में ही एडवोकेट अच्छा, हैं। मथुरा में। हाँ, तो उन्होंने ही हमेशा से मुझे प्रेरणा दी कि मुझे जजशिप में आना चाहिए। तो घर में भी काफ़ी मुकदमे वगैरह रहते थे, तो पूछती रहती थी कि क्या फाइल्स हैं, कैसे हैं, तो वो बताया करते थे। इसी के थ्रू मुझे पता चला कि हाँ ठीक है, जजशिप जैसी भी कोई चीज़ होती है। उसके बाद मैंने, लेकिन मेरा ऐसा था कि ठीक है राजस्थान जाना है, तो वहीं जाके मैंने पढ़ाई की, सब जगह घूम घाम के, घाट घाट का पानी पी के अल्टीमेटली मेरा उत्तर प्रदेश में, मेरी जो जन्मभूमि है, वहीं मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इससे पहले और कौन कौन से एग्ज़ाम दिए थे आपने? सर इससे पहले राजस्थान दिया हुआ है मैंने, राजस्थान 2 बार दिया है, 2 बार एमपी दिया है। मेंस या इंटरव्यू तक? इंटरव्यू तक गई हूँ मैं एमपी मतलब में। तो कितने, कौन सा इंटरव्यू था फिर ये वाला मेरा सेकंड था। सेकंड? सेकंड था, एक बार इंटरव्यू में गई है, बाकी मैंने मेंस दिया है। राजस्थान में दिया है, एमपी में दिया है, अच्छा। और छत्तीसगढ़ में दिया है। और फिर फाइनली आप घर ही आ फाइनली गए? हाँ, फाइनली घर आ गई। यूपी में अभी वैकेंसी है और यहाँ हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि परिश्रम जो है वो हाँ, बेकार नहीं गया, वही अल्टीमेटली उसका फल फल मिला, मिल गया, भले सी देर हो गई। करते तो ये करते। जर्नी कब स्टार्ट की थी आपने? मेरी 2018 में लॉ कंप्लीट हुई थी। बेसिकली मतलब कि एग्जैक्टली तो मैं उसी समय इसके अंदर, मतलब मैंने स्टार्ट किया था 2018 में ही। उससे पहले हाँ क्लियर था कि यही चीज़ करनी है मुझे, लेकिन फिर थोड़ा कंफ्यूजन तो रहता ही है ना कि जाना चाहिए कि नहीं, इसमें करना चाहिए। लेकिन 2018 से एग्जैक्टली शुरू हुआ सब कुछ। क्लियर हो गया। तो जज बनने का जो सपना है वो, मतलब जो आपको दिया गया या आपके दिमाग में आया, वो आपके फादर से ही आया? हाँ, उनसे ही आया। मैं भैया इस जज बारे बन। में नहीं जानती थी कुछ भी। अच्छा। उन्होंने ही मुझे एक्सप्लेन किया, उन्होंने ही सब कुछ एक एक चीज़ बताई थी मुझे, मैं नहीं जानती थी। तो फिर प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, हाँ जी, धीरे धीरे एग्ज़ाम देने स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ जी, तो फिर इसमें यूपी जुडिशरी में आपका सिलेक्शन हुआ है। जी, अब उत्तर प्रदेश में आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन चुके हाँ हैं। जी। तो बहुत सारे लोग अब आपसे जानना चाहेंगे कि भाई इसके बारे में बताइए। तो पहले ये बताइए कि व्हाट इज़ यूपी पीसीएच, ये क्या है, कैसे कैसे इसमें एग्ज़ाम होता है और फिर क्या प्रोसेस है पूरा? यूपीपीसीएसजे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 इसमें स्टेज होती हैं। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, एंड देन फाइनली इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक जीएस का रहता है, उसके अंदर एक लॉ का पोर्शन रहता है। और जो प्रीलिम्स होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मेरिट में आपका नाम आ जाता है, सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर मेंस में इस साल से 6 पेपर, क्योंकि लैंग्वेज को इसमें 2 पेपर में डिवाइड कर दिया गया हिंदी और है। इंग्लिश में? हाँ, हिंदी और इंग्लिश में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब से मेंस के जो है यहाँ 6 पेपर रहते हैं, उसके बाद फाइनली आपका इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का। तो टोटल 1100 नंबर में से जो है इसकी मेरिट बनती है, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के। अच्छा। ये तो रहता है। अब प्री के लिए क्या रणनीति रही आपकी, क्या क्या सोर्सेज रहे और प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी आपने कैसे की, ये बताइए। तो सबसे पहले तो ना मैं इसमें जीएस पे ही आऊँगी, क्योंकि जो पहला पेपर रहता है वो आपका जीएस का ही जीएस, रहता है। हाँ जी। तो जीएस के लिए तो क्या कि करंट और स्टैटिक
दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार भी पूरा करंट से ही भरा हुआ था और मैं सर को थैंक यू करना चाहूँगी नहीं, कोई क्योंकि बात मैंने क्या सर की कोचिंग को ही ज्वाइन किया था जीएस के लिए। कंप्लीटली मेरी वहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है। ऑल्दो मैं सर को 2018 से फॉलो कर रही हूँ, मैंने अदर स्टेट्स में भी जितने एग्जाम दिए थे अच्छा। तो वहाँ पे भी मैं आपकी वीडियोस देखा करती थी जीएस के। तो इनका मेरे लिए मटेरियल जीएस में सफिशिएंट रहा। उसके बाद लॉ के लिए जो रहता है प्रीलिम्स में बेरेक्ट आपको कंप्लीटली फोकस रहना पड़ता है। इस बार भी जो क्वेश्चंस आए थे वो बेरेक्ट फोकस, बिल्कुल बेरेक्ट फोकस क्वेश्चन थे वो। और पीवाईक्यू सॉल्व करके इससे आपका प्री इजीली हो सकता है। आपका कमांड बेरेक्ट पे और करंट पे रहना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने इस बार महसूस किया आपको प्री निकालने के लिए। अच्छा, कोई एक कीवर्ड हमारे सभी साथियों को बताइए कि भाई अगर आपने ये कर लिया तो प्री निकल जाएगा। प्रैक्टिस बेरेक्ट फोकस प्लस करंट अफेयर्स का बार बार रिवीजन, अगर आपने ये किया तो प्री निकल जाएगा। और पीवाईक्यू? हाँ, पीवाईक्यू प्रैक्टिस वही। हाँ, मतलब बार बार। हाँ जी, बार तो बार। इसके लिए आप पीवाईक्यू के लिए मॉडल टेस्ट पेपर ज्वाइन करना या पीवाईक्यू के लिए क्या क्या सोर्सेज यूज़ किया आपने? सर वही देखिए, पीवाईक्यू आप कितना भी कर लें, मार्केट में हज़ारों किताबें आती हैं, लेकिन आपको क्या एक लिमिटेड मटेरियल चाहिए होता है ना। तो मैं एक गाइडेंस, अगर आपको कम समय है तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत वास्तव में पड़ जाती है। जैसे कि मेरा ये 10 दिसंबर को वैकेंसी आई थी और 12 फरवरी को प्री का एग्जाम था, तो आपके पास कोई खास टाइम था नहीं और सिलेबस बहुत वास्ट होता है। मतलब लॉ में तो जीओएस, इंटरनेशनल लॉ सब कुछ इंक्लूड होता है, इनफैक्ट जीके में भी आधा इंटरनेशनल भी इंक्लूड होता है। तो उस अकॉर्डिंग आपको मॉडल टेस्ट पेपर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। टेस्ट सीरीज़ के बिना थोड़ा सा तो देखें मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, लेकिन हाँ आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको किसी इंस्टीट्यूट की मदद लेनी पड़े, आपको वो टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करनी पड़े, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि इस बार मेरिट बहुत हाई गई थी, मतलब कितने शायद 50,000 बच्चों ने दिया था जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, है ना। और शायद 9,000 एंड 6,000 करीब ही सिलेक्ट हुए थे। तो ये थोड़ा सा रह जाता, मतलब छठ के अगर वो लोग आए हैं तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया था, वो एक्स्ट्रा शायद यही हो सकता है कि आप प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से। हाँ वही, बहुत हाई था इस बार का कट ऑफ। बिल्कुल। तो प्रीलिम्स के लिए आरुषि जी ने बताया आपको कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, बेरेक्ट और करंट अफेयर पर फोकस करना चाहिए। करंट अफेयर के लिए क्या क्या सोर्सेज आपने चूज़ किए? देखें सर, मैं पहले तो द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ती थी, लेकिन हम स्टूडेंट हैं, हम कितना ही पढ़ लें हम कुछ याद नहीं रख पाते हैं। मैं तो आपको एक चीज़ कहूँगी, आप आज भी देख सकते हैं मेरे पास सर की मैगजीन रखी हुई है। मैंने एंड मोमेंट पे वही पूरी की पूरी देखी थी, तो मेरा उससे काम चल गया था। करंट अफेयर, हाँ, मैंने वो सारा बार बार उसका रिवीजन करके मेरा काम चल गया था उससे। बिल्कुल। और जो लास्ट टाइम पे मैंने क्लासेस ली थी रिवीजन, बिल्कुल, क्योंकि जो आपके ऑडियो लेक्चर्स आप डालते थे ना, वो तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि प्री मेंस दोनों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे। चलिए, ये तो हो गया प्रीलिम्स को लेकर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं आरुषि, सोचते भी हैं, हो सकता है आपके मन में भी आया हो कि यार पहले प्री की तैयारी करें या पहले मेंस की करें, क्या करें, मतलब कन्फ्यूजन रहता है। तो ऐसे बच्चों को आपने क्या किया? मेंस आप पहले से लेके चल रही थी, ऑल्दो आप पहले मेंस लिख चुकी हो, परंतु यूपी जुडिशरी के कॉन्टेस्ट में अगर मैं बात करूं तो आपका मेंस को लेकर कुछ था तैयारी, मेंटल प्रिपेयर थी आप? क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखें, प्री निकल जाता है ना, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम पहले प्री की तैयारी करें। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी बहुत ज़रूरी है। मेंस और प्री दोनों में हेल्पफुल रहता है, तो आपको मेंस की तैयारी और प्री की तैयारी दोनों ही साथ साथ करनी पड़ती हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है, जब एक महीना बस प्री में रह जाए तो आप डेफिनेटली 1-1.5 महीने पहले प्री पे फोकस करें, लेकिन मेंस की तैयारी आपको पहले से करनी पड़ती है। क्योंकि मैंने भी कई जो मेंस दिए हैं वो मेरे इसी वजह से रुक जाते थे, क्योंकि मेरा मेंस में क्या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी प्रॉपर, तो उसकी वजह से मेरा रह जाता था। क्यों मेंस में अगर मार्क्स कम है तो आपकी मेरिट नहीं बनेगी। ये कब रियलाइज हुआ आपको, मतलब आफ्टर गिविंग मेंस? हाँ, ये मेंस में देने मतलब के टाइम बाद मैनेजमेंट के समय कम पड़ रहा था क्या? मेरा सर टाइम मैनेजमेंट, मैं ना जो आंसर की क्वालिटी होती थी ना वो मेरी इंप्रूव नहीं थी। मैं क्या करती थी, बेरेक्ट छाप देती थी। जो कंठस्थ था ना, मुझे बेरेक्ट एज इट इज लिखवा लो मेरे से। मुझे ना मतलब आंसर लिखने नहीं आते थे। मैं जैसा मतलब कोई क्वेश्चन, हाँ फ्रेमिंग नहीं आती थी। मैं मतलब जैसा बेरेक्ट है बस लिख दिया। उसमें लैंडमार्क जजमेंट्स वगैरह है, नहीं टाइम बच रहा तो बस मेरा हो गया। नहीं 1.5 पेज लिखना है, 1.5 पेज मैंने लिखे ना, जैसे यूनिवर्सिटी में लिख देते हैं ना, तो ये थोड़ी सी मेरी कमी रही है। अच्छा। तो इस वजह से जो मैंने अपनी कॉपीज देखी, तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा ये रह जाता। तो मेंस की तैयारी तो आपको पहले से करनी पड़ती है। बिल्कुल। अब आते हैं मेंस पर। तो प्रीलिम्स देने के बाद आपको पता हो गया था, चली जाता है कि भैया मेंस हो जाएगा। जी जी। तो फिर मेंस को लेकर आपकी एक एक पेपर को लेकर हमें बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल जीएस पेपर, फिर लैंग्वेज और फिर लॉ पेपर्स के लिए, स्पेशली लोकल एक्ट के लिए आपने क्या क्या रणनीति रही, क्या क्या सोर्सेज यूज़ किए और किस तरीके से आपने इस मेंस परीक्षा को
अंतिम निर्णय तक लेके पहुंची? अच्छा सर, देखें जीएस का तो मैं टारगेट फॉर आईक्यू से मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 2018 से जुड़ी हुई हूँ। तो जीएस का तो कम्प्लीटली सर का ही था, जो भी मटेरियल था इन्हीं के यहाँ पे मैंने सारी प्रैक्टिस करी। सर के जो ऑडियो लेक्चर्स होते थे, इनफैक्ट सर आप गूगल मीट पे पता है रात को 1-1 घंटे की क्लासेस लिया करते थे तब हाँ बहुत चीज़ों की, हाँ बहुत चीज़ें वो अच्छा भले ही ना लोग ये कह सकते हैं कि सर के नोट से कुछ नहीं आया, लेकिन जो आप जीएस की क्लासेस लिया करते थे ना सर, मैं तो ये कहूँगी मैं तो पूरा पेपर ही इनफैक्ट उसी से सॉल्व कर पाई थी। जो आया था ना, आप बताया करते थे वाइस प्रेसिडेंट की क्या पावर रहेंगी, आप सॉइल की क्वालिटीज़ के बारे में बताया करते थे, ये सारे ऐसे क्वेश्चन थे ना कि कहीं ना कहीं ना मतलब दिमाग में आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव थे कि नहीं ये चीज़ ऐसे बताई गई थी। तो जीएस का तो कम्प्लीटली मुझे यहीं से इसी इंस्टीट्यूट से फ़ायदा हुआ जो भी हुआ था। उसके बाद लॉ का तो क्या, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेरिक पे आपका फोकस होना चाहिए, कमेंट्रीज उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और इतने सारे मेंस लिखने के बाद मैंने क्या किया था, सिनॉप्सिस प्रिपेयर कर लिए थे पहले। हाँ तो सिनॉप्सिस। उन सिनॉप्सिस जैसे मैं क्लास में मैं भी छोटे छोटे बनवाता हाँ हूँ। हाँ, जैसे आप करवाते हैं ना कि कैसे एग्जाम्पल से, जैसे आप प्रेसिडेंट के बारे में बता दिया कि प्रेसिडेंट का ये आर्टिकल हो गया, प्रेसिडेंट की ये पावर हो गई, तो आपने क्या एक एक वर्ड में उनको बता दिया। तो ये चीज़ क्या एंड मोमेंट पे रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल रहती ताकि थी। मेंस में हम वही हाँ, चीजें क्योंकि लिखने जो आपको पूछे। टाइम ही नहीं होता वहाँ पे। हाँ, आप इतने थक जाते हो ना, आपको मेंटली फिजिकली हर तरीके से थक जाते हो, ऊपर से प्रेशर, ऊपर से इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो इसमें सबसे एक थोड़ा सा ये कि ये भी है जीएस के बाद अगर मैं बात करूँ हाँ आरुषि, जी, लैंग्वेज को लेकर, लैंग्वेज को, उसको लेकर क्या करा आपने? हाँ तो उसका मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने पहले भी मेंस लिखे हुए हैं, एमपी में भी लिखा है, राजस्थान में भी लिखा है, और मेरी एजुकेशन एलएलबी वगैरह सब राजस्थान से हुई। तो वहीं पे मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की हुई थी लैंग्वेज को लेके, तो वो मुझे काम आई यहाँ पे लैंग्वेज के लिए। मैंने उत्तर प्रदेश में कुछ अलग नहीं किया, वो मतलब आरजेएस वाला हाँ वो काम आरजेएस वाला पोर्शन मुझे काम क्योंकि आ वहाँ गया हिंदी था। इंग्लिश दोनों दोनों है, तो इस वजह से मतलब वो ये चीज़, आपको प्लस पॉइंट मिला। हाँ ये प्लस पॉइंट था मेरा। तो इसका मतलब इसलिए बहुत अच्छी रैंक आई आपकी। वो तो सब मतलब ये लैंग्वेज का हो गया आपका। हाँ जी। लैंग्वेज के लिए सुझाव क्या देना चाहेंगे आप कि भाई ये करना कर लेना तो ये बेहतर रहेगा? अच्छा सर, देखें इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, ऐसा नहीं होता कि अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप बहुत अच्छा इंग्लिश का एस्से लिख लेंगे। आपको ना एडिटोरियल के कॉलम पढ़ने चाहिए रेगुलरली, चाहे हिंदी लैंग्वेज की हिंदी न्यूज़पेपर हो चाहे इंग्लिश। ये तो शायद आपकी कोचिंग में ना एक सर पढ़ाते थे, मैं उनका इस समय नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, रविंद्र सर। तो उन्होंने भी सजेस्ट की थी ये चीज़। तो क्योंकि मैंने यहाँ मेन स्ट्रेस ज्वाइन की थी ना, तो लैंग्वेज की भी ज्वाइन किया था मैंने। अच्छा। तो क्या उसमें वो भी यही कहते थे कि आपको कॉलम पढ़ना चाहिए, चाहे इंग्लिश न्यूज़पेपर हो चाहे हिंदी न्यूज़पेपर, ना आपको ऐसे लिखने में बहुत हेल्प मिल जाती है। प्लस जो ट्रांसलेशन होते हैं वो उसमें भी हेल्प करता है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ मस्ट, चाहे जीएस हो चाहे लैंग्वेज हो, हर चीज़ के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी सर। अच्छा, तो लैंग्वेज के बाद अब आते हैं लॉ पेपर्स पर। जी, लॉ पेपर्स की क्या भूमिका रही आपकी, क्या तैयारी रही, और किस तरीके से लॉ के तीनों पेपर को आपने अंजाम दिया? सर लॉ की मेरी यही थी कि बेरिक पे आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यूपी में, जैसा मैंने पर्सनली देखा, सेक्शंस अगर आप मेंशन करते हैं है ना, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता। वो जो पूछते हैं ना, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि वो पूछ क्या रहे हैं। तो ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस से ही हो सकती है ना। बिना प्रैक्टिस के जब तक वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा ना, आप वहाँ पे नहीं लिख सकते। वहाँ पे आपको सोचने का ही टाइम नहीं होता, वहाँ पे ना सिर्फ आपकी कलम चलनी चाहिए, बिल्कुल है ना। वहाँ पे आप ऐसा सोच नहीं सकते कि मैं वहाँ पेपर छूट जाएगा। सोचे ना 5 मिनट भी सोचेंगे तो पेपर छूट जाएगा वहाँ पे। तो इसकी मेरी यही स्ट्रेटेजी रही थी कि मैंने अपना बेरिक पे कमांड रखा था। कमेंट्रीज से जो लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं वो मैंने पहले से अपने सिनॉप्सिस प्रिपेयर किए हुए थे, बार बार उन्हीं का रिवीजन किया था, और बस इसी से मैंने अपना मेंस लिया। हाँ, और मेंस की टेस्ट सीरीज जरूर मैंने आपकी कोचिंग से ही ज्वाइन की, वो भी हाँ जी। तो कुछ बेनिफिट हुआ? बिल्कुल सर, क्योंकि ना मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि मेंस में मेरे मार्क्स हमेशा कम रह जाते थे, मुझे आंसर फ्रेमिंग ही नहीं आती थी कि क्या पहले लिखूं, क्या बाद में लिखूं, कितना लिखूं। मेरे तो दिमाग में फिक्स रहता था 5 नंबर का क्वेश्चन है तो बस आधा पेज लिखूंगी मैं। अच्छा। तो ये चीज़ क्या मुझे यहाँ पे क्लियर हुई। तो आपके यहाँ पे भी अखिलेश त्रिपाठी सर जी हैं और रविंद्र झा सर हैं, उन्होंने मेरी पता है कॉपीज पर्सनली चेक की हैं। हाँ, रवि झा सर, हाँ उन्होंने मेरी पर्सनली कॉपीज चेक की हैं। इनफैक्ट व्हाट्सएप पे उनके आज भी पड़े हुए हैं कि जो उन्होंने बताया था कि आरुषि जी आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, तो उससे बहुत इंप्रूवमेंट किया था मेरे आंसर्स ने। वेरी गुड जी। तो कोई एक शब्द, कोई एक कीवर्ड आप बताइए कि भाई मेंस में ये बातें ध्यान रख लो, आपका मेंस निकल जाएगा। जी बिल्कुल, तो आप इसमें ना सबसे पहली चीज़ बेरिक पे कमांड रखिए, ये तो प्री मेंस दोनों के लिए ज़रूरी है। प्लस सिनॉप्सिस बनाइए, क्योंकि हाँ सिनॉप्सिस बनाइए कि सिनॉप्सिस इन द सेंस, जैसे लोगों को समझ नहीं आता कि सिनॉप्सिस क्या, कि जैसे कि कोई क्वेश्चन है ना, जैसे कि कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स क्या होता है, आप लोकल लॉ का ले लीजिए, ये क्वेश्चन है, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या 2 लाइन लिख देंगे,
ठीक, कैसे कौन से सेक्शन में उसको डिफाइन किया हुआ है ये एक पॉइंट लिख दिया, लास्ट में अगर कोई जजमेंट आता है तो ठीक, और कंक्लूजन आपका लास्ट में क्या रहता है, ये इसका ना मोटा मोटा बना मतलब के एक रखिए। काइंड ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। हाँ बिल्कुल, इसको बना के रखिए। आप यही रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप सोचे ना पूरी पूरी किताब रिवाइज कर देंगे, चाहे कितनी परीक्षा मंथन ले लीजिए, कितनी यूनिवर्सल की गाइड ले लीजिए, कुछ काम नहीं आता। मैंने भी यही बहुत पहले मिस्टेक्स किए हैं कि मैं इनको पूरी पूरी मोटी मोटी किताबें लेके बैठ के रिवाइज करती थी। ये नहीं होता, ऐसे नहीं हो पाएगा। अच्छा आरुषि, ये बताइए कि एक जुडिशरी एस्पिरेंट्स को नोट्स बनाना कितना ज़रूरी है? क्या बिना नोट्स बनाए काम हो सकता है? सर मैंने तो पर्सनली नोट्स नहीं बनाए, तो शायद इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया। क्योंकि नोट्स होते हैं तो क्या सबके अपने पर्सनल नोट्स से उनको ना क्लियर रहता है कि रिवीजन करने में आसानी हो हाँ जाती है। वही मैं क्या करती थी, मैं डायरेक्टली हमेशा बुक से पढ़ा मैंने। तो वो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक। कहीं ना कहीं वो मिस्टेक, क्योंकि तो टाइम, आप क्या सजेस्ट करेंगे? इसीलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि सिनॉप्सिस बनाइए। अगर आप डायरेक्टली बुक से भी पढ़ रहे हैं तो बुक की हेल्प से क्या आप सिनॉप्सिस बना लेंगे। और नोट्स क्या बेनिफिट रहते हैं आपको कि अपनी खुद की राइटिंग भी समझ हाँ में जल्दी आती है बिल्कुल और बिल्कुल रिवीजन करने में आसानी बिल्कुल। है। प्यारे बच्चों, आरुषि जी ने भी बताया और मैं इनफैक्ट ये क्लासेस में बताता हूँ, क्योंकि मुख्य परीक्षा आपको लिखने के ही प्रैक्टिस होनी चाहिए। यानी एक ऐसी परीक्षा है जहाँ पर आपको लिखना ही पड़ेगा। इसलिए प्रीलिम्स, मेंस और इवन आप इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं तो लिखने की आदत जरूर होनी चाहिए। तो आरुषि जी ने भी ये बताया। अच्छा आरुषि, मैं माफी चाहूंगी, मैं एक चीज और यहाँ पे बोलना चाहूंगी। सर पता है जब क्लासेस लिया करते थे ना, सर एक चीज कहते, लिखिए रोज आप 20 पेज लिखिए, लिखोगे ना तो जज बनोगे, तो लिखते रह जाओगे और सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। तो ये देखिए वो तो ये मैं की पॉइंट है, ये जरूर काम आता है। क्योंकि तो लिखिए। अब जब से ना ये सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जी। ये सब चीज़ें हो गई हैं तो हम कहीं ना कहीं इनमें ज़्यादा बिजी हो। हाँ, मतलब मोबाइल फ़ोन का यूज़ तो करते हैं परंतु लिखना भूल जाते हैं, जबकि पैटर्न तो परीक्षा का लिखने वाला ही है। नहीं तो है मैं इसलिए ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप पढ़ें चाहे कम, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लिखेंगे ज़्यादा ना, जल सिलेक्शन पहले होगा। मेंस में तो लिखना काम आता है। जैसे आपने प्रिपरेशन 2018 से जुडिशरी में आप आ गई, लेकिन बीच में फिर कोविड आ गया, जी। तो फिर आपने कोविड के दौरान प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया? ऑफलाइन आपने तैयारी की, हालांकि उस टाइम तो सब बंद था, या फिर ऑनलाइन का कैसे यूटिलाइज किया? सर ऑनलाइन, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया के अलावा भी जो है ना क्लासेस लेने के काम आता है, जो कि कोविड में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया। क्योंकि आपका जो टारगेट फॉर IQ का जो ऐप था, मैंने उससे ही कनेक्ट करके पूरी प्रिपरेशन ऑनलाइन ही की थी। ऑल्दो मैं अदर स्टेट्स का तब तो कर रही थी, यूपी का तो बाद में किया। और उस बीच क्या कि तब कोई जॉब वगैरह भी नहीं था। मैं इसमें ये चीज़ अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगी सर, कि तब क्या कोई जॉब वगैरह कुछ भी नहीं था, तो थोड़ा सा ना फाइनेंशियली भी रहता है कि जैसे एज बढ़ती है हाँ तो कि थोड़ा किस feel तरीके होता से है। कि हाँ पेरेंट्स पे कितना और बोझ बने, क्या करें। तो यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया था, बहुत ही मिनिमम अमाउंट था फीस का। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल गया, प्लस फाइनेंशियली भी ना थोड़ा सा अफोर्डेबल था। थोड़ा क्या, बहुत अफोर्डेबल है। 2000 रुपये में, 500 रुपये में GS कहीं नहीं कराई जाती है, और वो भी पूरी की पूरी। और बहुत हार्ड वर्किंग आप हैं सर, थैंक यू सो मच कि आप करवाते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से। करवाया था आपने ऑनलाइन सार का सारा मैं प्रिपरेशन किया, बहुत अफोर्डेबल इसकी फ़ीस थी। और मैं इनफैक्ट कहना चाहूँगी सबको कि अगर इकोनॉमिकली कोई कंडीशन ऐसी है, या फिर सर का जैसा कि नेचर है कि कोई अगर ऐसा रहता है कि नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो आप हेल्प करते हैं। ये मैं पर्सनली जानती हूँ, जो हाँ पूरी पर्सनली जानती हूँ मैं तो इस चीज़ को। तो मैं आप सबको भी ये सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे जो मेन चीज़ है ये यही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और दूसरा कि आपकी फ़ीस बहुत मिनिमम है यहाँ पे, बहुत मिनिमम फीस है। आप कोर्सेज को देख सकते हैं आपके जो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके। अभी भी आपके कितने सारे कोर्सेज चल रहे हैं। मैंने अभी रिसेंट में DJS भी ज्वाइन करने का सोचा था, लेकिन मेरा यहाँ पे हो गया। अभी DJS भी तो आपका शुरू हुआ था। अच्छा आरुषि, मेंस देने के बाद अच्छा लोकल एक्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर लोकल एक्ट के लिए भी मैंने एक गाइड आती है, शायद परीक्षा मंथन करके एक गाइड है। मैंने लोकल एक्ट तो पूरा उससे ही प्रिपेयर किया था, क्योंकि मेरे पास क्या एंड में टाइम नहीं बचा था। और बाकी जो थोड़ी जिसकी भी खाना पूर्ति कुछ कमी रह जाती थी ना, वो मैंने टेस्ट सीरीज आपके यहाँ ज्वाइन की हुई थी। तो मेरा लोकल एक्ट से उसमें काम चल गया था। अच्छा, जो आपका जजमेंट लिखा था आपने प्लेंट? नहीं सर, मैंने प्लेंट लिखा था। तो उसके लिए क्या किया? उसके लिए भी सर मैंने आपके इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था, जो ममित सर ने ममित जैन सर के यहाँ पे, जो उन्होंने लास्ट में एक बैच लिया था, तो उसको मैंने ज्वाइन किया था। तो वहाँ से मेरा प्लेन WS का काम चल गया था। अच्छा, वेरी गुड। तो ये तो था आपका लॉ का पूरा मेंस का। मेंस देने के बाद आपको हो गया था कि भाई हो जाएगा? नहीं है इतनी सारी मतलब नाकामयाबी देख ली थी ना मैंने, इतनी असफलताएं देख तो ली थी आपको लग रहा था कि नेगेटिव रिजल्ट हाँ नेगेटिव। तो मैं प्रोबेबली वो पॉजिटिव रिजल्ट आया। हाँ, और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि 85 रैंक आएगी।
हैं। हाँ, क्योंकि लॉ पे ठीक है आपका कमांड रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या जो मार्क्स गिनिंग के काम करता है ना, वो आपका लैंग्वेज का पेपर हो गया, जीएस का पेपर हो गया, है ना। मैं मेन तो यही कहूंगी कि जीएस लैंग्वेज इसमें बहुत, खासकर यूपी, बिहार और उत्तराखंड। हाँ मेन यही रोल प्ले करता है, क्योंकि जब जीएस का पेपर होता है ना, सबसे पहला वो 200 नंबर का वो बिगड़ता है, तो आपकी ना बाकी 5 पेपर की ना वैसे ही हो जाती है कि गड़बड़ हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर आपका जीएस में आप कॉन्फिडेंट हैं तो, हालांकि मैं तो मेरा तो ऐसा हो चुका था कि पता नहीं अब क्या नेगेटिव ही आएगा रिजल्ट, लेकिन जब 85 रैंक आई मैं खुद ही नम हो गई थी, क्या हुआ है ये। अच्छा जी चलिए, बहुत बढ़िया। और उसी अब आ जाते हैं नए स्टेप पर, और वो है आपका इंटरव्यू। जी मेंस निकलने के बाद सबसे पहले किसी भी साथी को जो इंटरव्यू की स्टेज पर आ चुका है, उन्हें क्या करना चाहिए और आपने क्या किया? सर, सबसे पहले ना मॉक ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद ने भी पहले भी इंटरव्यू दिया है, मैंने आपको जैसे बताया। तो वहाँ जो इंटरव्यू का जो इन्वायरमेंट होता है ना, आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है, वरना वहाँ ना आप घबरा जाते हो। वहाँ जो 4 लोग पैनल में बैठे रहते हैं ना, वो काम ही ये करते हैं कि कैसे जो है ना आपको ग्रिल करें, कैसे जो है ना मतलब आपका कॉन्फिडेंस को चेक करने का वो लोग काम करते हैं। वहाँ अगर आप पिछड़ गए तो वो आपको इंटरव्यू में मार्क्स नहीं देंगे, है ना। तो उसके लिए मॉक मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं आपके इंस्टीट्यूट से पहले से ही जुड़ी हुई थी, तो यहीं पे मैंने मॉक्स दिए थे अपने, तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। बाकी सर वही कि लेटेस्ट क्या चल रहा है आसपास, इनकी आपको बेसिक नॉलेज, क्योंकि लॉ की नॉलेज वो आपके चेक कर चुके हैं, आप जो लिखे आए हैं ना उन्हें सब पता है। वो मेन चेक करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप वहाँ डाइस पे बैठ के हैंडल करने लायक हैं या नहीं चीज़ों को, मींस पर्सनैलिटी चेक। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ वो लोग चेक करेंगे। तो इन सब के लिए ये तो मॉक से ही डेफिनेटली आपको आएगा। जब इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, तभी आप वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत अलग ही माहौल होता है, इतनी टेंशन रहती है कि पता नहीं अब क्या पूछेंगे। क्या वास्तव में होता है सब? बिल्कुल होता है सर। वहाँ पे पता है इतनी पतली सी तो गैलरी होती है, वहाँ से आपको निकल के जाना होता है, उनका अर्दली आता है, आपका नाम लेके अचानक से आपका बोलता है, समझ में भी नहीं आता क्या हुआ, और अचानक से आपको उनके सामने ले जाके पेश कर देते हैं कि आप दो इंटरव्यू। तो ये डर लगता है। हाँ तो लेकिन इससे मॉक से थोड़ा हाँ एक्सपीरियंस हो जाता बिल्कुल, मॉक में भी तो यही होता है ना कि अचानक से आपको, मैंने जैसे आपके यहाँ तो ऑनलाइन दिया है। था, तो उस मॉक का एक्सपीरियंस क्या रहा आपका, जो हमारे यहाँ था? हाँ वही कि इनके यहाँ पे भी, वैसे सही बताओ, इनके यहाँ पे भी मेरे से यही हुआ था। अचानक से मुझे 7 बजे लिंक आता है कि आरुषि जी अब आपका मॉक है। तो आप ये मान लीजिए जो आपके संग यहाँ में ऑनलाइन हुआ था ना, वो मेरे यहाँ ऑफलाइन हुआ था मेरे संग वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे भी बस मैंने चाय खत्म की थी कि अब आपको जाना है, आपका इंटरव्यू है। अच्छा, और यहाँ पे भी ये होता है, अचानक से लिंक आता है इनके यहाँ पे, ऑनलाइन मैंने मॉक दिया। और आपने भी कई सारी चीज़ें बताई थी, आपने जैसे कि पर्सनल लॉस पे मेरे से क्वेश्चन किए थे। आपके पैनल में शायद रवि झा सर थे, उन्होंने जो है मेरे से किया था, जो लेटेस्ट चल रहा है राजेश वर्सेस नेहा का केस और ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा पर्सनल लॉस से एलएलएम है, तो वही मेरा डिसर्टेशन का भी टॉपिक था। तो उन्होंने, तो वहाँ पे मॉक और वहाँ ओरिजिनल इंटरव्यू में, ओरिजिनल इंटरव्यू में वही बता रही हूँ आपको, मेरे से वही क्वेश्चन किया था राजेश वर्सेस नेहा पे, जो आपके यहाँ पे किया गया तो था। क्वेश्चन रिपीट हो गया था वो। तो ये तो बहुत अच्छा हाँ हुआ। जी, तो वो मतलब आंसर करना आ तो गया था आप क्या मुझे। कहना चाहेंगे कि मॉक देने से क्वेश्चंस रिपीटेशन भी हो जाता है? हाँ बिल्कुल होते हैं, क्योंकि वो लोग भी आपसे वही पूछते हैं जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है ना, क्योंकि वो तो इसके लिए इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे बच्चों को कि मॉक इंटरव्यू के साथ साथ किन किन बातों पर और ध्यान रखें? जैसे ड्रेस कोड, प्रेजेंटेशन। बिल्कुल, क्योंकि देखें वहाँ पे ना आपको एक नज़र में ना वो पूरा चेक कर लेंगे, वो काफ़ी दूर बैठे रहते हैं, वो जैसे आप चल के आते हैं ना, वो आपको एक नज़र में देख लेते हैं सारे एक संग, कि आप क्या हैं, वहाँ पे बैठने लायक हैं या नहीं है। वो इमेजिन कर लेते हैं ये डाइस पे बैठ के कैसे लगने वाले हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि वो एक नज़र में आपको ऐसा ही भांप लेते हैं। तो आपका ड्रेस कोड प्लस आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन जिस पोस्ट के लिए जाते हैं, एक ऑफिसर जो बनते हैं अपन, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, क्या आपका ड्रेसिंग, बैठते हैं, उठते हैं, किस तरीके से, इनफैक्ट हम आंसर सब जानते हैं, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये तो मॉक में ही चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए। अच्छा आरुषि, कुछ क्वेश्चन ऐसे याद आ रहे हैं आपको जो वहाँ पर पूछे गए हो? जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि राजेश वर्सेस नेहा का तो जो लेटेस्ट जजमेंट था वो मेरे से पूछा ही गया था। प्लस डाउरी और मेंटेनेंस और डिवोर्स के ऊपर ना उन्होंने मेरे से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, माइनर एक्ट, हाँ पर्सनल लॉज पे, पर्सनल ऊपर। अच्छा। उन्होंने मेरे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन की
प्रॉब्लम बनाई थी उन्होंने, प्रॉब्लम इस समय मैं याद नहीं कर पा रही अच्छा हूँ। कोई बात नहीं। हाँ मतलब कि आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, हाँ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ये पूछे हैं। बिल्कुल, मेरे से पूरा उसी पे ही था। इनफैक्ट मेरा इंटरव्यू 10-15 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था और उन्होंने मेरे से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ही ये किए थे। ये किए थे तो आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई थे? हाँ, उस समय इंटरव्यू से तो मैं सेटिस्फाई थी, बस थोड़ा सा मेंस पे लग रहा था मेरिट पता नहीं क्या मेरी बनेगी, लेकिन अच्छा, जिस दिन रिजल्ट आया, जी इंटरव्यू देके आप घर आ गए, हाँ जी, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आप क्या कर रही थी बिफोर योर रिजल्ट? मैं अगले दिन रक्षाबंधन थी तो उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। मतलब राखी खरीदनी थी? थाली सजा रही थी। अच्छा। तो क्या कहते हैं, मेरे को ना सच में इल्म भी नहीं था कि 30 तारीख को रिजल्ट आएगा और अचानक से ही आया। इनफैक्ट 6 बजे तो मैं मैं अपनी एक फ्रेंड को कॉल करके, मतलब मैं बहुत अपसेट हो रही थी, पता नहीं क्या होगा, इतनी असफलताएं देख ली, अब आगे जाने कितनी और असफलताएं देखनी बाकी रह गई हैं। तभी क्या मैसेज आ रहे थे उस पर बार बार, मैंने कहा मैं बाद में बात करती हूँ, कुछ मैसेज आ रहे हैं। मैंने कहा रिजल्ट आ गया, उस पर सबसे पहले उन्होंने नाम डाला, मैं तो ये थी कि नो रिकॉर्ड्स फाउंड लिखा आएगा, लेकिन उस पर जब 85th रैंक पे आरुषि शर्मा लिखा है, मैं मेरे ना कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने ना फोन पटका, सबसे पहले मम्मी पापा के पास गई ऊपर, और मम्मी पापा तो इतना रोने लग गए ना ये चीज़ सुन के। तो बस मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था वो। फैमिली का रिएक्शन कैसा था? मैं वही बता रही हूँ, वो एकदम से रोने लग गई थी, मम्मी तो एकदम से गले लाके, इनफैक्ट पापा ने तो कभी मुझे हग नहीं किया उस दिन, पापा भी हग करके रोने लग गए थे। अच्छा। थोड़ा सा तो मतलब फैमिली का एक खुशी के हाँ, आंसू निकले, मैं इमोशनल। हम 3 ही जने थे घर में उस दिन, मैं और मम्मी पापा। अच्छा तो ये अच्छा, हर सफलता के पीछे ना बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, कोई इंडिविजुअल भी हो सकते जी हैं। आप अपनी सफलता में किसको श्रेय देना चाहेंगे? पापा पिताजी आपके? पापा और मम्मी। मम्मी माँ की दुआएं तो देखें कभी खाली नहीं जाती, लेकिन पापा ने बहुत किया है। उन्होंने शुरू से ही मोटिवेट किया। इनफैक्ट पता है अपने यहाँ जैसे यूपी का तो माहौल ये रहता है कि नहीं अब शादी कर देंगे, ऐसा कर देंगे, लेकिन पापा ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। एक पेपर फेल हो जाती थी, दूसरे पेपर में नहीं अब और दो, अब और दो, अब और दो। उन्होंने कभी मुझे, जयपुर रही हूँ मैं, उन्होंने कभी मुझे बुलाया नहीं कि नहीं अब तुम मथुरा आ जाओ। इनफैक्ट मुझे मोटिवेट ही करते रहे, चलो अब तुम आगे ये कर लो, आगे ये कर लो। मैं बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, मुझे ऐसा लगता था कि अब आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे उन्होंने तो पापा और मम्मी को तो देखे जाता ही है, और बाकी गोविंद भगवान तो है ही है जिनको, जहाँ से आप मतलब हैं। हाँ वही। अच्छा आरुषि, ये बताइए कि इस जर्नी में आपको इतनी सारी फेलियर्स देखने को लिए, जी आई थिंक 3-4 मेंस आप दे चुके हैं। हाँ 3-4 तो फिर उस सिचुएशन में आपने अपने आप को कैसे हैंडल किया? सर थोड़ा सा तो देखिए लगता है, जब रिजल्ट आता है आप बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ठीक है, एक पता है इसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, प्लस आपके अंदर ना अपने खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस लाइन में आए हैं, तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, भगवान आपको लेके आए हैं ना, तो मतलब आप कुछ तो डिजर्व करते हैं, तो भगवान आपको यहाँ तक लेके आए हैं। तो मेरे संग तो सर क्या होता था, ये तो शायद भगवान का ही वो होता था कि मैं एक में फेल होती थी ना, मेरी ना अगले दिन या तो वैकेंसी आ जाती थी या फिर मेरा किसी न किसी का प्री होता था। अच्छा। तो मैं क्या 2 दिन अपने आप को स्पेसिफाई करके मैंने कहा चलो आगे पढ़ते हैं, अब ऐसे हो जाता था। अच्छा, मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, हाँ जी। शॉर्ट्स में आंसर करेंगे। जी एक ऐसे लोग जो इंटरव्यू दे के गए आए हाँ और या मेंस लिख के आए पर नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सर, उनके लिए मेरे यही मैसेज है कि देखें सीट्स तो लिमिटेड होती हैं, है ना, इतने सारा कंपटीशन है, सब देते हैं, और अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे, आप लगे रहिए, मतलब कंटिन्यूटी रखिए। अगर आपने कंसिस्टेंसी छोड़ी ना, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, कंसिस्टेंटली आप रिवीजन कीजिए, लगे रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा और कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा लाइफ में। अगर जजशिप नहीं लिखी है ना भगवान ने, तो आप इतना पढ़ चुके होते हैं ना, आप इस लेवल पे आ चुके होते हैं ना कि आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। वेरी गुड। मतलब ये है कि वो पढ़ाई लिखाई बेकार जाने बेकार वाली कभी नहीं होती, पढ़ाई तो सरस्वती माँ की पूजा है, ये तो कभी वेस्ट ही नहीं होती ना। सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, अब उनके लिए क्या मैसेज है जो बिल्कुल फ्रेशर है और वो तैयारी करना चाहते हैं? आप बिल्कुल इन शॉर्ट में बताइए कि वो क्या करें। देखें जो अब जो फ्रेशर है, क्योंकि जैसे टाइम चेंज हो रहा है ना, चीज़ें भी बहुत बदल रही हैं, क्रीम आ रही है अब बिल्कुल और कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ रहा है, तो पेरेक पे फोकस रखिए, है ना, और साथ के साथ है ना एंजॉय भी कीजिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़ाई में खुद को झोंक दें, टाइम टू टाइम एंजॉय भी कीजिए, सब कुछ कीजिए, पेरेक पे फोकस रखिए, प्लस अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, और जब आपको लगता है आप प्रिपेयर हो चुके हैं, अब युद्ध में उतरने के समय आ गया है, तो आप प्लीज़ किसी इंस्टीट्यूट से, किसी भी इंस्टीट्यूट से मैं कहूँगी कि जुड़ें, अगर आप जुड़ सकते हैं तो, क्योंकि उससे ना कंटिन्यूटी बनी रहेगी, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों में। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है ना, ये पेपर निकल ही नहीं सकते। बिल्कुल, वेरी गुड। तो प्यारे साथियों, आरुषि शर्मा वैसे तो मथुरा ज़िले से हैं, लेकिन ये स्पेशली जयपुर से मिलने आई थी टारगेट फॉर IQ की ऑफिस में। मैं फिर से आरुषि को कॉन्ग्रेचुलेट विश करूँगा। एंड आरुषि,
लास्ट में बस एक मेरा क्वेश्चन है आपसे। एंड प्यारे साथियों, आरुषि जी हमारे जीएस पेपर प्रीम, जीएस पेपर मेंस और मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम, साथ में हमारे जजमेंट राइटिंग के और मेंस की टेस्ट सीरीज का जो है हिस्सा रही है। अच्छा आरुषि, बस एक मेरा लास्ट एक क्वेश्चन, मान लीजिएगा बहुत सारे समाज में बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है, और उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक फैमिली प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, या और किसी अदर तरह की रिस्ट्रिक्शन, और वो पढ़ना चाहते हैं। हो सकता है उनके पेरेंट्स भी उन्हें पढ़ाना चाहते हैं। इस पर मुझे दो आंसर दीजिएगा, एक उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं पर सर्कमटेंस उन्हें आगे नहीं जाना देना चाहती। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? सर जो पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको अपनी पूरी जान लगा देनी चाहिए इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी हो। क्योंकि समाज का तो खैर ये आईना है कि लड़के का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे लड़कों को ही ज़्यादा करते हैं। पर इस बार तो लड़कियां अब इस बार लड़कियां देखें 160+ सिलेक्शन है लड़कियों के, तो जो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को अथक प्रयास करने चाहिए कि वो पढ़ें और इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसी में मेरा दूसरा क्वेश्चन जी कि हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है परंतु पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हाँ जी पढ़ने के लिए, मतलब सक्षम तो हैं और उन्हें लगता है कि बच्चा पढ़ भी लेगा या वो खुद भी पढ़ लेंगे, तो हो सकता है, उम्मीद है, लेकिन क्या विद ग्रेजुएशन लाइक मैरिज। तो आप इस उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने बच्चे की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको पहचानिए, है ना। क्योंकि देखें, शादी हो चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ ना लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये लाइफ नहीं होती है, सब लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको कुछ बनना है, ये भी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट स्किल है कि आप खुद से कुछ कमा पा रहे हैं, है ना। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि उनको पढ़ाएं और जो बनना चाहते हैं उनको बनाएं, उनको सपोर्ट कीजिए। इनफैक्ट मैं भी आज जो कुछ हूँ अपने पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से हूँ। अगर वो आपको जयपुर नहीं भेजते नहीं, या फिर वो मुझे बुला लेते कि नहीं अब बहुत एग्जाम दे लिए, अब चलो आ जाओ वापस, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, रिश्तेदार सबके बहुत पीछे से बोलते हैं शादी कि के लिए। हाँ, तो आप शादी तो कर, अब तो होगी शादी, अब तो देखते हैं पापा। अब तो करेंगे। चलो बहुत बढ़िया जी प्यारे साथियों, कोई लास्ट में आप और मैसेज, कोई सुझाव, कोई कीवर्ड, आप कोई ऐसी बात हमारे प्यारे व्यूवर साथियों को देना चाहें? देखें, लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि असफलता है ना, मैंने भी बहुत देखी है। मैंने 2018 में लॉ कंप्लीट किया था, अब 2023 है, तब फाइनली मेरा उत्तर प्रदेश में हो गया, जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप कंसिस्टेंटली लगे रहिए, डिसिप्लिन रखिए अपना, और इन्जॉय भी करिए। क्योंकि आप लगातार बैठ के कोई कह दे कि 6 महीने कमरे में बंद हो जाओ, पढ़ाई करो, ये चीज़ नहीं होती। हाँ, लेकिन इसका लिए भी नहीं कि 1 महीने बाद पेपर है और आप घूमने जा रहे हैं, कि आप थोड़ा दिमाग फ्रेश कर लें अपना। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। रिवीजन कीजिए और ज़रूर किसी का साथ लीजिए, किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ें, चाहे किसी पर्टिकुलर पर्सन से जुड़ें, कि आपको देखें मदद की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ही आप यहाँ तक आ सकते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैं फिर कह रही हूँ, क्रीम आ रही है आजकल पूरी। अच्छा, इसमें टारगेट फॉर आईक्यू का क्या रोल रहा आपका? जी, टारगेट फॉर आईक्यू का रोल जो है, प्री से ही बताऊंगी मैं, तो प्री मेंस इंटरव्यू, मेरे को तो ऐसा लगता है शायद आप लोगों से जुड़ के तो ज़्यादा मेरा यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल्दो लॉ की टेस्ट सीरीज भी मैंने यहाँ से ली, मैंने प्लेन डब्ल्यूएस भी यहीं से किया था सब कुछ, लेकिन जीएस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मैं बताऊंगी, मुझे जीएस में कुछ भी नहीं पता था। ये मेरठ का जो एक्सप्रेस वे बन गया है ना, मैं इसके बारे में भी नहीं जानती थी। छोटी छोटी बातें, क्योंकि न्यूज़पेपर अपन नहीं पढ़ते हैं, मैं तो नहीं पढ़ती थी देखें पर्सनली, है ना, क्योंकि राजस्थान एमपी देती थी, वहाँ इतना जीके नहीं आता। में क्वेश्चन भी आया था, मेरठ एक्सप्रेस वे का क्वेश्चन भी आया था, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। तो आपके जो ऑडियो लेक्चर्स रहे हैं, आप जो गूगल मीट पे क्लासेस लिया करते थे, और आप तो 2-2 घंटे की क्लासेस वैसे भी लिया करते थे सर ऑनलाइन। हाँ, और मैं एक चीज़ पर्सनली और बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग हैं, मैं सर ये अपनी तरफ से ही कह रही हूँ, कि बोलते हैं कि सर बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं, सर यहाँ से दे देते हैं, वहाँ से देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्टीमेटली काम वही आता है, वो आपके कहीं सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है, और वो ही आप लिखते हो। देखें, पेपर पहले से किसी को नहीं पता होता, बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है, मैं जानबूझ के रिवीजन क्लास बिल्कुल। तो वो बहुत रिवीजन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, आरुषि शर्मा हमारे साथ थे, 85 रैंक इन्होंने सिक्योर की है। आई होप आप लोगों को इनकी बातें सुनकर अच्छी लगी होंगी और इन पर आप अमल ज़रूर करेंगे। आरुषि जी, मैं भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ टारगेट फॉर आईक्यू की टीम की तरफ से। आरुषि जी हमारे टारगेट फॉर आईक्यू के प्री मेंस और मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम का हिस्सा रही हैं और
स्पेशली जयपुर से मिलने आई हैं टारगेट फॉर IQ के ऑफिस में। मैं चाहता हूं कि डेफिनेटली आप लोगों का भी सिलेक्शन हो और आप लोगों से भी जल्दी मुलाकात हो। आरुषि जी, मैं आपको अपनी तरफ से ये कुछ टिप्स आपको देना Thank you so चाहूँगा। much, sir. एंड थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आई हैं Thank you, और बहुत सारे बच्चे आपसे ज़रूर मोटिवेट होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम है मैम का, यदि कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने क्वेश्चन को लिखिएगा। मैं आरुषि जी से बात करके उसका रिप्लाई कराने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू। इसी तरीके से मुस्कुराते रहिएगा और पूरी मेहनत शिद्दत से आप लोग करते रहिएगा। डेफिनेटली आप लोगों का भी एक दिन सिलेक्शन होगा।